हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। चलो आज बेटा मैं तुहानू रिवाइज़ करवाउण लगी हाँ अपने जिहड़े दो मैं तुहानू कहा सी कि इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ने दैट इज़ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब एंड विद डाइलैक्ट्रिक स्लैब। दोनों वन बाय वन असी करांगे। शुरू असी करते हैं पहला कंडक्टिंग स्लैब तो। ओके, सो पहला अपना टॉपिक है कैपेसिटर, कैपेसिटर विद कंडक्टिंग स्लैब, कंडक्टिंग स्लैब। इस केस तुसी की करना है, थोड़ा जिहा रिजल्ट पिछला याद रखना है भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की होंगे है। ठीक है, लास्ट वीडियो देख लियो सारे बच्चे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होंगी है वो असी पहला कर चुके हैं। अज असी उस तो अगे समझ लो कंटिन्यू करना है कि असी एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तुसी सारे पढ़ चुके हो कि एक प्लेट ते पॉजिटिव चार्ज, दूसरी ते नैगेटिव चार्ज एंड वन प्लेट इज़ अर्थ। इनू असी अर्थ किया होया है। ओके, नाउ इहदे विच असी की रखना है बेटा, इहदे विच असी रखांगे कंडक्टिंग स्लैब। कंडक्टिंग स्लैब देखो आ चीज़ बन गई तुहाडी कंडक्टिंग स्लैब। ओके, हुण कंडक्टिंग स्लैब जिहड़ी है जे मैं ओहदी थिकनेस ये वाली चीज़ टी लै लवां तो दो जिहड़ियां तुहाडीआं प्लेट्स है उन्हां दे विच गैप असी डी लैना। ओके, हुण असी ये सारे अरेंजमेंट बारे लिखांगे कि असी की बनाया है। सो लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स which are separated by distance d. Let E be the electric field, E be the electric field of this capacitor. Then let a conducting slab of thickness small t is introduced in this capacitor. क्लीयर है, जो असी बनाया असी उहदे बारे लिख दिता पहला। ओके, हुण असी शुरू करांगे। ई कितना है, वी नो दैट ई तुसी कैलकुलेट कर चुके हो बेटा। जिन्हों ने नहीं देखी वीडियो, लास्ट वीडियो देख लियो, उहदे च असी ई दी वैल्यू फाइंड आउट की सी। सॉरी, वी नो दैट सी कैपेसिटेंस की असी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वेयर ए इज़ एरिया ऑफ ईच प्लेट। ओके, ए एरिया हो गया, डी सेपरेशन हो गई, एप्सिलॉन नॉट तुहानू पता ही है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। सो ये तुहाडे कोल आ गया सी। हुण असी जदों कंडक्टिंग स्लैब विच इंट्रोड्यूस की उहदे नाल की फर्क पिया, ये तो है वी नो दैट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जदों प्लेट इंट्रोड्यूस नहीं की हुई उस टाइम ते सी एन ई है। ओके, हुण जदों असी कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी, नाउ कंडक्टिंग स्लैब इज़ इंट्रोड्यूस्ड, कंडक्टिंग स्लैब इज़ इंट्रोड्यूस्ड। हुण तुहाडी इलैक्ट्रिक फील्ड पहला तो असी देखांगे कितनी बचेगी साडे कोल। ठीक है, देखो ई तो टोटल इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ी बिना कंडक्टिंग स्लैब तो ये दो प्लेट्स दे विच फ्लो कर रही है। ओके बेटा, कंडक्टर का केस तुसी पढ़ चुके हो। जदों भी असी कंडक्टर नूं इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच रखना है तो उहदे अंदर एक ऑपोजिट फील्ड प्रोड्यूस हो जानी है। जे तुहानूं याद होवे मैं थोड़ा जिहा इधर बना के भी दिखा दिंदी हां तुहानूं। इस तरह करके असी कंडक्टर रखिया सी एक विच किसी भी शेप का होवे तो पॉजिटिव वाली साइड ते नैगेटिव इंड्यूस हो जाता है, नैगेटिव वाली साइड ते पॉजिटिव इंड्यूस हो जाता है। उहदे नाल की हुंदा, इहदे अंदर एक होर इलैक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जिहदी डायरैक्शन इस अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट होंदी है। ठीक है, ये जिहड़ा ई कंडक्टर का आ गया इधरली साइड ते आ गया और कंडक्टर के अंदर, ठीक है क्योंकि डायरैक्शन अपोजिट है ना, इसकी स्ट्रेंथ उन्नी ही होंदी है जिन्नी अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड की है। सो ये एक दूसरे को कैंसल कर देंगे। कंडक्टर के अंदरली साइड ते इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होएगी, इनसाइड जीरो इलैक्ट्रिक फील्ड। क्लीयर है बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ, ये सब ने याद रखना है। और हुण इत्थे असी यूज़ करांगे कि इहदे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी है, दैट इज़ जीरो ई। जे तुसी फ्री वाली ई नॉट सपोज कर लो, इनू असी ई लै लैंदे हां। ठीक है, ये जी अपने आप आई है विच मतलब माइनस करन तो बाद वो जीरो है तुहाडी। हुण असी की करांगे राजे, हुण असी
नाउ कंडक्टिंग स्लैब इज़ इंट्रोड्यूस्ड। हाँ जी बेटा ई नोट ले ली तुसी, ठीक है। ई नोट है जिहड़ी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी है, सॉरी इलैक्ट्रिक फील्ड है विदाउट एनी कंडक्टिंग स्लैब, और कंडक्टिंग स्लैब दे विच जिहड़ी है दैट इज़ 0। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲੈਬ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲੇਟਸ, V ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ E ਇੰਟੂ ਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ E ਇੰਟੂ ਡੀ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ E ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਥਿਕਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ T। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ E ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ T ਦੇ ਨਾਲ, E ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ T प्लस जी थोड़ी E नॉट है वो हुण किन्नी जगह च बच गई, देखो इत्थे तो 0 ही हो गई ना सारी। सो E नॉट जी है वो किन्ने हिस्से च अप्लाई हो रही है D माइनस T। सो मैं इत्थे लिखांगी D माइनस T। क्लीयर है। हुण E तो 0 ही है कंडक्टिंग के केस दे विच, सो आ चीज़ 0 हो गई। वी गैट E नॉट D माइनस T। ये तुहाडे कोल आ गया V। ओके हुण 0 नूं तुसीं छड्ड दो, स्किप कर दो 0, साडे कोल आया E नॉट D माइनस T। हुण किसी बच्चे नूं बेटा याद है कि E नॉट की वैल्यू कितनी सी, मतलब कि इलैक्ट्रिक फील्ड ऑफ पैरेलल प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स के विचकार बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स जिहड़ा इन साइड वाला रीजन सी, जदों मैं एक पॉजिटिव एक नैगेटिव लिया सी उदों तुहानूं करवाया सी ना मैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी होएगी इहदे विच। तां इलैक्ट्रिक फील्ड तुसीं सारे बच्चे लिख सकते हो इस केस च हेयर E नॉट इज़ इक्वल टू, ये असी पिछले रिजल्ट बेटा यूज़ करने विच। सो सारिया वीडियोज़ नूं तुसीं देखना है, एक तो अपने नोट्स जिहड़े तुहाडे प्रॉपर बने होने चाहिए तां पता चलेगा। E नॉट जिहड़ा है दैट इज़ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। हुण असी की करना, E नॉट की वैल्यू इत्थे पुट कर दो, देयरफॉर वी गैट V इज़ इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस T। हुण राजे सिग्मा क्या है, किहड़े बच्चे नूं याद है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके सो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया पुट कर दिता, नाल आ गया D माइनस T। क्लीयर है इत्थे तक, देखो कितना ईजी आर्टिकल है। हुण असी की करना, कढ़नी असी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला की हुंदा है, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q तो चार्ज है डिवाइडेड बाय V की वैल्यू तुसी कढ़ ली, Q D माइनस T, एप्सिलॉन नॉट A ने ऊपर चले जाना है, Q ना Q कैंसल हो गया, की चीज़ बच गई एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T। क्लीयर बेटा। हुण की करांगे असी D नूं कॉमन कढ़ लांगे नीचे तो, D जिहड़ा है उन्होंने असी कॉमन कढ़ांगे क्योंकि जिहड़ी असी इनिशियल वैल्यू लिखी है ना अपनी कैपेसिटेंस की विदाउट एनी स्लैब दैट इज़ एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। असी इहदे नाल कंपेयर करना है अपने रिजल्ट नूं, इसलिए असी की करांगे हुण इनू इन टर्म्स ऑफ C लिखांगे। सो वी विल राइट हेयर C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, D आ गया बाहर, अंदर आ गया 1 माइनस T अपॉन D। आ देखो एनी चीज़ नूं देखो ध्यान नाल की बन गया है ना सेम। इनू मैं C, अगर मैं इत्थे C डैश रखा विद कंडक्टिंग स्लैब तो जी मैं हुण C रखांगी इहदा ना C है इन्ने हिस्से का। ओके बेटा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस T अपॉन D। किसी नूं कोई डाउट, 1 माइनस T अपॉन D आ गया। थिकनेस जिहड़ी है वो D तो हमेशा छोटी ही होनी है ना बेटा, देखो ध्यान नाल तुसी अगर ये विच रख रहे हो तो वध तो वध की होएगा बराबर हो जाएगी, नहीं करनी आपां बराबर, आपां छोटी रखनी है। क्लीयरली T इज़ लैस दैन D। जे T D तो छोटा है बेटे इट मीनस जिहड़ा T अपॉन D है वो लैस दैन 1 होएगा, ठीक है। जे ए एक तो छोटा, एक चो माइनस कर रहे हैं असी तो तुहाडे कोल जिहड़ी ए वाली वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी, 0 पॉइंट कुछ है ना पॉइंटा च आएगी। ओके सो तुसी की करना हुण फिर इत्थे जिहड़ी तुहाडी C डैश है इनू तुसी K इंटू C लिख देना है। इट इज़ C अपॉन C डैश इज़ इक्वल टू C अपॉन
1 ਮਾਈਨਸ ਟੀ ਅਪੋਨ ਡੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ C ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C। ज़्यादा नहीं उलझते असी, इत्थे तक याद रख लियो क्योंकि तुहाडे कोल आह टर्म जिहड़ी है 1 तो छोटी आएगी और जदों असी छोटी रकम नाल डिवाइड करते हैं तो की हुंदा है तुहाडे कोल C जिहड़ा है वो वड्डा हो जाता है। ठीक है बेटे, ये सारिਆਂ ने याद रखना है कि जदों असी कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस कर दिती तो की होएगा, कैपेसिटी वध जाएगी। ओके बेटा, हुण असी डिस्कस करांगे कैपेसिटर विद डाई इलैक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, डाई इलैक्ट्रिक स्लैब दे विच की होएगा, तुसी जिथे पहला कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस की सी, हुण असी डाई इलैक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करती है। उहदे विच भी पहला तुसी वही लिखना है कि सपोज कर लो दो पैरेलल प्लेट्स ने जिन्हां विच गैप डी है एंड उन्हां दी इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी है दैट इज़ ई नॉट। लिख लोगे सारे या मैं बोला? चलो लिख लो सारे। लेट अस कंसीडर टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज respectively and charge density of each plate is sigma. Let D be the separation between two plates. Suppose we have introduced a dielectric slab of thickness T between two plates. Again we know that electric field between two plates without dielectric slab, electric field between two plates without dielectric slab is given by sigma upon epsilon naught, that is Q upon epsilon naught A, and capacitance is given by epsilon naught A upon D। क्लीयर है? ये दोनों चीज़ां असी फिर यूज़ करांगे जिस तरह असी कंडक्टिंग स्लैब के केस यूज़ कीतियां सी। नाउ विद डाईइलैक्ट्रिक स्लैब की होएगा, पोटेंशियल लिख लियो इत्थे, विद डाईइलैक्ट्रिक स्लैब पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स V इज़ इक्वल टू, बेटा हुण जिहड़ा तुहाडे कोल T थिकनेस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होनी क्योंकि डाईइलैक्ट्रिक है। डाईइलैक्ट्रिक वाले चैप्टर तुसीं पढ़ चुके हो, इहदी पोलराइजेशन हो जाती है, उहदी पोलैरिटी करके जिहड़ी तुहाडे कोल अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड आती है उहदी कोई ना कोई वैल्यू होएगी, तो वह भी ओपोजिट साइड ते ही जिहड़ी आपां EP कड्डांगे। सो जिहड़ी साडी E आएगी ना इत्थे, वो EP ते E नॉट बराबर नहीं होणगे अंदर, इस करके कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, रिड्यूस्ड होएगी E नॉट के कंपैरिजन च, लेकिन वैल्यू आएगी। ठीक है ना, उहदी डायरैक्शन होएगी दूसरी साइड पे। सो असी की करांगे हुण EP, सो वी गैट पोटेंशियल बिटवीन टू प्लेट्स, ये EP की डायरैक्शन है, E जिहड़ी है वो तुहाडी इधर नूं ही जाएगी, E नॉट ज़्यादा है तो हुण तुहाडे कोल V आ गया। E है तुहाडी अंदरले पासे T थिकनेस दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड, प्लस जिहड़ी E नॉट अप्लाई कर रहे हो तुसी वो है D माइनस T केस, D माइनस T हिस्से दे विच E नॉट है इलैक्ट्रिक फील्ड और इन्नी थिकनेस दे विच कितनी है E। क्लीयर है बेटे इत्थे तक सारिਆਂ ਨੂੰ? देखो ये तो सारा वही चीज़ लिखी है जो मैं कंडक्टिंग के केस च लिखी सी। हुण चेंज शुरू होएगी, चेंज कित्थे होनी है, उत्थे E जीरो हो गया सी, सो ये वाली टर्म पूरी जीरो आ गई सी। हुण इत्थे E जीरो नहीं होना, इत्थे E की वैल्यू असी किस तरह पुट करनी है, असी इहनूं डाईइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की टर्म दे विच लिख देना है। वो भी तुसी पहला कर चुके हो डेफिनेशंस, तो मैं वी नो दैट लिखांगी। वी नो दैट E is equal to E naught divided by K, where K is dielectric constant of this slab। ओके बेटा, हुण असी ये वैल्यू इहदे विच पुट करांगे। पुट वैल्यू ऑफ E in 1 वी गेट, पुट वैल्यू ऑफ, आ सब ने नोट कर लिया ना, ये असी यूज़ करांगे राजे। पुट वैल्यू ऑफ E in इक्वेशन नंबर 1 वी गेट E naught अपॉन K इंटू T प्लस E नॉट इंटू D माइनस T। थोड़ा मुश्किल लग रहा होना है ना, कोई गल नहीं, 2-3 बार इनू लिखियो। ये बेटे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये तुहाडे हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के विच ही आते, मतलब जो तुसीं लॉन्ग आंसर होने ज़्यादा मार्क्स लैने तो थोड़ी जी ज़्यादा मेहनत कर लियो, ज़्यादा बार लिख लियो। ओके, हुण E नॉट जिहड़ा है वो कॉमन आ गया, अंदर की रह गया T अपॉन K प्लस D माइनस T।
ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ E ਨੋਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ Q ਅਪੋਨ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ A T ਅਪੋਨ K ਪਲੱਸ D ਮਾਈਨਸ T। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਿਦ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੈਟ ਇਜ਼ C ਡੈਸ਼। ਓਕੇ, ਇਹ ਬਣੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ Q ਅਪੋਨ V। ਸੋ Q ਅਪੋਨ Q ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, D ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ T ਅਪੋਨ K ਮਾਈਨਸ T। ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ, ਪਲੱਸ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, T ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, Q ਨਾਲ Q ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ A ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਸੇਮ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, E ਤੇ E ਨੋਟ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ। ਓਕੇ, ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਪਸਿਲਨ D ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ C ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। C ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ, C ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਿਲਨ ਨੋਟ A ਅਪੋਨ ਇਹ D ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ C ਬਣ ਗਈ। C ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ C ਬਣ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, D ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 1, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ D ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ D ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ T ਅਪੋਨ D ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਲਿਖ ਲਾਂ 1 ਅਪੋਨ K ਮਾਈਨਸ 1, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ C ਅਪੋਨ C ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ C ਅਪੋਨ 1, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਮਾਈਨਸ T ਅਪੋਨ D 1 ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ K, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ K ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਲਝਿਓ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਭੇਜਾਂਗੀ ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ C ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਸਮਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ C ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ C। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਬੇਟੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਪਾਓ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ।